हे माँ गंगा, तुलसी जी की कृपा होने वाली है और इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ये तो हर इंसान की जरूरत है इस धरती पे। ये कोई ऐसा इंसान नहीं जो तुलसी नहीं पिएगा। क्या लगता है हमें पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। अगर जो नहीं पीता है वो अपने पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। ये समझ लीजिए। यहाँ आप काम करिए मत करिए, लेकिन एक चीज से जो है ये गांठ बांधिए, मेरी बात दिमाग में रख लीजिएगा, तुलसी पीजिए। हम ये नहीं कहते आईएमसी का, कोई भी पीजिए, लेकिन तुलसी जरूर पीजिएगा। वो कैंसर का इंश्योरेंस हो जाएगा आपके घर का। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कम पैसे में दुनिया की सबसे अच्छी तुलसी कोई कंपनी दे रही है तो हमें उसका पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। अगर जो है मात्र 150 रुपए में दुनिया का, गूगल पर डालिए बेस्ट तुलसी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे अच्छी तुलसी कौन कंपनी देती है और उसका नाम अगर आता है तो वो तुलसी पीजिए। मेरे दिमाग में एक ही बात आ गई, 140 करोड़ की आबादी है, कुछ लोगों को अगर अपने साथ ला करके सिर्फ तुलसी पिलाना शुरू कर देंगे तो भी अपने गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। ये बात मुझे समझ में आ गई और समझ में आने के बाद मैंने क्या किया, फार्म लिया और फार्म लेकर के जैसे ही मैं गोरखपुर उतरा, भाई साहब न भूख लगी न प्यास लगी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने एक ही कसम खाया, भैया अब मुझे अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है और आज के दिन मैं कम से कम ये 100 फार्म भर करके ही रहूंगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय फार्म ही नहीं मिलता था। मैंने क्या किया, सुबह से लेकर के रात तक 12 बजते बजते मैंने 101 लोगों को ज्वाइनिंग करा करके ही और मैंने ये प्रतिज्ञा लिया था कि अगले वर्ष जो है इस हरिद्वार में मेरा सेलिब्रेशन होगा चेयरमैन का, और ये सोच करके मैंने काम स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रोडक्ट भी गोरखपुर में नहीं मिलता था और जहां मिलता था वहां जो है वो स्थिति थी कि वहां आप जाना भी नहीं पसंद करेंगे। वैसी जगह पे मैं गोपालगंज से जा जाके प्रोडक्ट लेके आता था, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाकर के बाइक पे बांध करके प्रोडक्ट लेकर के आकर के लोगों को मैं पहुंचाता था। आज तो आपको आसानी से मिल जा रहा है। उस समय कोई पूछता था भाई साहब आप कितना कमाते हैं, मैंने कहा भाई साहब अभी कमा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं आप दोनों मिल करके, हम दोनों मिल करके काम करेंगे, हम दोनों लोग पैसा कमाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो लोगों को मैं इस तरह से कॉन्फिडेंस देता था। माय डियर फ्रेंड, जब आपके पास यहाँ कॉन्फिडेंस रहेगा तो कोई भी बात अगर आपको करेंगे तो सामने वाले को प्रभावित करेगा। यस या नो? यस। तो कोई भी बात जो है कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्लान बता रहे हैं तो उसमें दम होना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तब जाकर के लोगों पे ये प्रभाव पड़ता है कि नहीं ये बात जो बोल रहा है बंदा सही बोल रहा है। और जिंदगी में हमेशा सही बात बोलिए, भूल जाइए, झूठ बोलिए, याद रखिए। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। झूठ बोलिए, याद रखिए, सही बोलिए, भूल जाइए। तो हमेशा सही बोलिए, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज मैं तो ये बात बोल रहा हूं, वो मेरा यूट्यूब पे भी 5 साल पहले का पड़ा हुआ है जो मैं बातें बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और कल कुछ ना, बनावटी बोलने की क्या जरूरत है। और मैंने 101 लोगों को ज्वाइन कराया और 1 साल का टारगेट चेयरमैन का रखा और मात्र 8 महीने में मैं चेयरमैन बन गया। उस महीने का प्याज मेरा 1.5 लाख रुपए था, मात्र 8 महीने में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब चेयरमैन का लेवल निकला तकरीबन आधे घंटे में रोता रहा खुशी से कि आज मेरे खानदान में कुछ अलग हो गया और आज पहली बार जो है किसी का सम्मान होगा। उस समय तक मेरे भाई भी मेरे साथ काम नहीं करते थे, उनको भी इस पर विश्वास नहीं था। और जब मेरा चेयरमैन का सेलिब्रेशन हुआ, वो सारा वीडियो जो है पूरा परिवार देखा, सब लोग देखे और दूसरे लोग जाकर के भाइयों से बता रहे हैं, अरे आपके भाई तो यार इतने बड़े लेवल पे चले गए। तब भाइयों ने ज्वाइनिंग लिया, तब जाकर के वो थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किए। जिंदगी की बहुत दर्दनाक कहानियां भी हैं। मैंने फुटपाथ पर पतंग भी बेची है। दिवाली के दिन जब सब लोग मौज करते हैं उस दिन मैंने मोमबत्तियां बेची हैं रो रो करके। तो ऐसे बहुत सारे दर्द झेला गया है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी इस समाज में ऊपर आ सकते हैं। आज पूरी दुनिया में भाइयों, मेरी पूरी दुनिया में आप सर्च कीजिए, ऐसा क्या काम दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग, मुझे पता है, आप बताएं या न बताएं, हम सभी लोग एक मध्यम परिवार से हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छे परिवार का कोई अभी नहीं आ रहा है।
अच्छे परिवार के लोग अभी इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की। अच्छे परिवार के बच्चे जो है अभी डिग्री ले रहे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग की। और मेरी बात आज याद रखिएगा कि आने वाले कुछ सालों बाद जो अच्छे परिवार के बच्चे डिग्री लेकर के आ रहे हैं, वही बच्चे जो है अब डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री लेके आ रहे हैं, तो क्या बनेंगे? वो डायरेक्ट सेलर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? yes. एक डॉक्टर की डिग्री लेकर के आने वाला बच्चा क्या बनेगा? डॉक्टर। इंजीनियर की डिग्री वाला क्या बनेगा? इंजीनियर। और डायरेक्ट सेलिंग का जो नेटवर्किंग का डिग्री लेकर के आएगा तो क्या बनेगा? नेटवर्कर बनेगा। और जब वो नेटवर्कर बनेगा तो क्या करेगा? सबके साथ नहीं जाएगा, वो गूगल पे सर्च करेगा। पढ़ा लिखा बच्चा है, डिग्री है उसके पास, गूगल पे सर्च करेगा बेस्ट लीडर इन हटहट गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इस एरिया का जो बच्चा पढ़ के आएगा तो ये गूगल पे डालेगा, उस समय आप लोगों का ही नाम निकल करके आएगा और आपके पास आएगा, डिग्री दिखाएगा, इंटरव्यू देगा, तब जाकर के उसकी ज्वाइनिंग आपके साथ होगी। तो आज आप हल्के में बिजनेस लेकर के अगर आप करेंगे तो आने वाले दिनों में पछताएंगे। हल्के में लेके इस काम को मत कीजिएगा। और आप कभी ऐसा करते हैं कि इस महीने यार रूबी का लेवल लेंगे और रूबी मेंटेन करेंगे या सिल्वर मेंटेन करेंगे या चेयरमैन मेंटेन करेंगे, और नहीं हुआ तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, कर्म आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ये शनो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ये लॉ ऑफ बिजनेस है, लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नेचर है। आप जितना चाहते हैं उतना हो जाए तो प्रकृति जो है, जो सिस्टम है, ये पूरा फेल हो जाएगा। जितना इंसान चाहता है, आपको क्या लगता है अडानी जो चाहता है वो कर पा रहा है क्या? नहीं। अंबानी जो चाहता है वो कर पा रहा है क्या? नहीं। हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग चाहते जल्दी से सीपी बनना, तो जो चाहते तुरंत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आज जो है पूरी दुनिया में क्या चाहते हैं लोग? अभी एलन मस्क क्या चाहता है? पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। तो क्या वो चाह रहा है तो हो जा रहा है क्या? नहीं। लेकिन लगा हुआ है उस काम में। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अडानी के पास क्या नहीं है? चाहे तो हिंदुस्तान के एक एक आदमी को 1-1 करोड़ रुपया दे दे तो भी उसके पास कम नहीं होने वाला है, इतना पैसा है। लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, दुनिया में नाम कमाना चाहता है। दुनिया में तो नाम है ही, लेकिन नंबर 1 पे आना चाहता है। तो ऐसे हमारे अंदर भी जोश होना चाहिए, जो है उसमें खुश होकर के, मोटिवेट होकर के काम करने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी इंसान है सफल वो होता है जिसके अंदर एक अच्छा कला होता है, किसी भी सेक्टर में। जैसे जयप्रकाश जी टेलर का काम करते हैं, अगर बढ़िया करेंगे तो धीरे 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 क्या नाम होता है, इनके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे। अगर कला अच्छा नहीं है, क्या इनके पास कोई आएगा? नहीं। उसी तरह से हर जगह होता है। आपके साथ लोग आईएमसी में बढ़िया लीडर क्यों जुड़ेगा? अगर आपके पास बेहतर कला नहीं होगी, प्लान दिखाने की, प्रोडक्ट की बताने की, कपड़े पहनने की, बात करने की, आपके साथ कौन आएगा? अरे डिपेंड ये नहीं करता है कि आपकी दशा कैसी है, सब कुछ निर्भर इस पर करता है कि आपकी दिशा कैसी है। आपकी उम्र क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी डिपेंड इस पर नहीं करता है। आप अच्छे कलाकार बनिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जिनका ना शरीर है, ना शकल है, ना कुछ है, फिर भी लोग अपने आप को बेहतर बनाए हुए हैं। आज जो हमारी राष्ट्रपति हैं, देश की जो हमारी राष्ट्रपति हैं, क्या बहुत सुंदर है क्या वो? नहीं। लेकिन आज अपने कर्म की वजह से भारत के शीर्ष स्थान पे हैं। ये शनो, एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सुंदर थे क्या? नहीं। लेकिन उन्होंने अपने कर्म की वजह से आज भारत का नाम रोशन किया और अपने पूरे खानदान का नाम रोशन किया। उसी तरह से आप कैसे हैं ये मत ध्यान दीजिए, अपने कला को बेहतर बनाइए, अच्छे कलाकार बनिए। जो आपको भगवान ने दे रखा है उसके लिए रोज ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए। अरे आप जरा सोचिए उस आदमी के बारे में जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास हाथ नहीं है, जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, उससे हम लोग बेहतर हैं या नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? इन सबसे हम बेहतर हैं या नहीं है? तो हमें ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए। हे ईश्वर, आपने मुझे सब कुछ दिया है, इस धरती पे एक अमीर आदमी बना करके हमें भेजा है, हमारे पास कोई कमी नहीं है।
सब कुछ बेहतर दिया है, और बाकी रह गई धन की, वो हम मेहनत करके ले लेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग लोकल ट्रेन में बैठ करके मुंबई गए हैं ना, जनरल में, जो जनरल बोगी में जो लोग बैठ करके मुंबई गए हैं, वही इतिहास रचे हैं। जो एसी फर्स्ट क्लास में बैठ के गया ना, वो कोई इतिहास नहीं रचा है। उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग हैं सफल, जिसके माँ बाप बना करके दे दिए हैं, एसी में गया है, वो कुछ करके नहीं आया है। ये सनो किया कौन है? हमारे जैसे लोग करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आने वाले 5 साल के अंदर यहां पे जितने हॉल में बैठे हुए हैं, बस मजबूती से टिके रहिएगा। जैसे एक अंधे आदमी का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। एक्सीडेंट किसका होता है? जो बहुत ज्यादा होशियार होता है, उसके पास आंखें होती है, सब देख लेता है। जैसे अभी हमारे लीडरों ने बताया, बिल्कुल सही बात है। जब आगे पीछे ज्यादा करेंगे ना, ठुका जाएंगे। और नहीं, अंधे बने रहिए, आराम से एक दिशा में चलते रहिए, लोग रुक जाएंगे, आपको जगह देते जाएंगे, जगह देते। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट देखिए किसका होता है रोड पे? कुत्तों का होता है। क्या करता है? कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, गया काम से। वो डिसीजन नहीं ले पाता है। इसी तरह से इंसानों का भी बुरा हाल वही है, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम करें क्या? वही रीजन है कि उनका जिंदगी पूरी चौपट हो जाती है, उनके चक्कर उनके पूरे परिवार का जिंदगी चौपट हो जाता है। बीवी भी जिंदगी भर तरसती रह जाती है, बच्चे भी तरसते रह जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। एक आदर्श पिता बनना है, आदर्श बेटा बनना है, आदर्श भाई बनना है। एक बेहतर इस जिंदगी में अपने आप को बेहतर बना करके ही इस धरती से जाना है। करने के लिए तैयार है? yes. उसके लिए भी मजबूत डिसीजन की जरूरत है। कोई काम आसान नहीं होता है, लेकिन इससे आसान तो जिंदगी में हमको लगता है कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर आपको एक छोटा सा बिजनेस करना हो, भटहट से जाकर के गोरखपुर, क्या लगता है आसानी से कर लेंगे? नहीं। एक ठेला भी अगर गोरखपुर में लगाना हो तो 50,000 से 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद भी जगह ढूंढना पड़ेगा कहां पे लगाएं, और लगा करके भी सुकून से आप वहां खड़े नहीं हो पाएंगे। रोज आए दिन झंझट आएगा, कोई हटा देगा, कोई पुलिस वाला, कोई कुछ न कुछ करता रहेगा। तो अगर आसानी से एक ठेला भी आप नहीं लगा सकते हैं यहां से जाकर के गोरखपुर में, तो आपको क्या लगता है बाकी बड़ा बिजनेस करना हो तो जाकर के यहां से कहीं बाहर किया जा सकता है क्या आसानी से? नहीं। लेकिन आईएमसी बिजनेस, एक मोबाइल उठाइए, अपने आप को तैयार कीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के आप काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अरे हिंदुस्तान की बात छोड़िए, अभी तो मलेशिया में हमारी कंपनी चली गई है। इस साल जो है बैंकॉक में चली जाएगी, कुछ इसी साल जो हम लोग नेपाल में भी शुरू कर देंगे। इन सभी जगहों पर बिजनेस करने में आपको सोचना पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन गोरखपुर में ठेला लगाना है तो भी आपको 100 बार सोचना पड़ेगा, और वो भी चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर इसमें आपके पास पढ़ाई नहीं है, आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ आप चाहते हैं अमीर बनना, तो ये प्लेटफॉर्म पे टिके रहिए। जो काम आप करते हैं उसको करते रहिए, आपका परिवार चलता रहे, लेकिन इस काम को छोड़िएगा मत, क्योंकि आने वाले दिनों में यही काम आपको अमीर बना सकता है, नहीं तो धरती पर दूसरा कोई काम नहीं। आज जो है किसी भी सेक्टर में आपको पैसा कमाने के लिए, अभी यहाँ पे बोर्ड नहीं है, मैं आपको बताता, अगर महीने का 2 लाख रुपया कमाना हो तो कितना क्वालिफिकेशन की जरूरत है? क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और उसकी पढ़ाई में कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा उस पढ़ाई के लिए? 2 लाख तनख्वाह जिसकी है, आप बताएंगे किसकी तनख्वाह है 2 लाख? सरकारी में तो डीएम का भी नहीं है। सरकारी में किसी का नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर में 2 लाख का अगर तनख्वाह की बात करेंगे ना भाई साहब, तो इतना हाई एजुकेशन की जरूरत होगी, इतना हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी कि उसके लिए कम से कम 25 से 30 साल आदमी पढ़ाई करता है। अब 25 लाख 30 लाख रुपया खर्च करता है, 25 साल का उम्र 25 लाख रुपया खर्च, उसके वजह से 2 लाख रुपए का नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा है क्या कि मिल ही जाएगा?
इसके अलावा जो है अगर 2 लाख रुपया बिजनेस से कमाना हो तो कितना पूंजी लगाना पड़ेगा, कुछ बताएंगे? 20 लाख जी 20 लाख 20 लाख। अगर 2 लाख रुपया महीना 20 लाख रुपया लगाने से आ सकता है तो 20 लाख हमसे आज चेक लीजिए और हमको बिजनेस बताइए। हमको 2 लाख नहीं 1 लाख महीना देते रहिएगा, 1 लाख आप रख लीजिएगा। कोई बिजनेस दिख रहा है? नहीं सर। पैसा लगाना है ना आपको तो कम से कम 50 लाख रुपए। 2 लाख रुपए अगर कमाने की सोच रहे हैं तो 50 लाख पूंजी कम से कम लगा लीजिए। और इतना पूंजी लगाने के बाद आपके पास जगह चाहिए, अनुभव चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद भी बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यस या नो? यस। 2 लाख कमाना चाहते हैं? यस। 2 लाख कमाना चाहते हैं और आपके दिमाग में कि हमको 2 लाख रुपया कमाना है, तो अगर 2 लाख कमाना है तो 50 लाख का व्यवस्था करिए। अब कोई बढ़िया जगह देखिए, बढ़िया लोकेशन देखिए और जरा ये सोचिए कि बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा। एक रिक्शे वाला है, वो क्या करता है, आईएमसी को शुरू करता है और एक व्यक्ति जो है 50 लाख रुपया कर्ज लेकर के बैंक से, रिश्तेदारों से खेत गिरवी रख के 50 लाख इकट्ठा करके बिजनेस करता है। रिक्शे वाला भी 2 लाख रुपया कमाना चाहता है और वो व्यक्ति भी 50 लाख रुपया लगा करके वो भी 2 लाख रुपया कमाना चाहता है। अब ये दोनों लोग काम शुरू करते हैं, रिक्शे वाला आईएमसी का और एक व्यक्ति 50 लाख रुपया लगा करके 2 लाख रुपया कमाने के लिए काम करता है, बिजनेस करता है। अब धीरे धीरे समय चल रहा है, धीरे धीरे समय चल रहा है। जो 50 लाख रुपया लगाया उसको कर्ज मांगने वाले अब उसके पीछे पड़ रहे, उसके रिश्तेदार कह रहे मेरा पैसा लौटाओ, बहुत टाइम हो गया। अब वो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसको रेंट भी देना है, स्टाफ को पैसा भी देना है, सब कुछ देना है और बिजनेस उसका नहीं चल रहा है जिस तरह से चाहिए। धीरे 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 कर्जा बढ़ता जा रहा है। 5 साल बीत गया, कर्जा मांगने वाले बैंक वाले परेशान कर रहे हैं और बिजनेस जो है उसका उस तरह से नहीं चल रहा है। लास्ट में वो व्यक्ति क्या करेगा? सुसाइड। ज्यादातर तो यही करेगा जब नहीं पैसा दे पाएगा और पता चलेगा 50 लाख रुपया जिस दुकान में लगाया है उस दुकान को खाली करेगा तो 50 लाख मिल जाएगा क्या? नहीं। अरे औने पौने दाम भी नहीं मिलेंगे, सामान सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब वह व्यक्ति जो है 50 लाख लगा करके 2 लाख रुपया नहीं कमा पाया और लास्ट में जाके सुसाइड करता है। रिक्शे वाला जो है आईएमसी ज्वाइन किया और उसने 2 लाख रुपया कमाने का सपना देखा। आज ज्वाइन किया, उसकी बीबी रिक्शे पे बैठ करके सब्जी लेने जाती थी, बच्चे उसके उसी रिक्शे में बैठ के पढ़ने जाते थे। 5 साल तक उस आदमी ने खूब मेहनत किया आईएमसी में और 5 साल बाद जो है वो सफल नहीं हुआ। वो क्या करेगा? फिर वही काम करेगा, सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अरे 5 साल पहले भी उसकी बीबी रिक्शे पे जा रही थी, 5 साल बाद भी जाएगी, उसको क्या फर्क पड़ना? लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, 5 साल तक अगर वो लगातार टिक गया आईएमसी में वो रिक्शे वाला, तो उसको इतना विश्वास हो जाएगा कि आज 5 साल में मैंने इतना सीख लिया और मेरा सपना इतना स्ट्रांग हो गया, अब फिर से और जबरदस्त मेहनत करेंगे लेकिन हमको 2 लाख कमाना ही कमाना है। वो और मोटिवेशन के साथ वो काम शुरू करेगा, वो सुसाइड नहीं करेगा। ये फर्क है पूंजी लगा के बिजनेस करने में और आईएमसी करने में। यहाँ पे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। कहीं से आपका परिवार चल रहा है, उसको चलाते हुए हम मजबूती से टिके रहिए। यहाँ पे डेली अगर 500 का प्रोडक्ट भी अगर बेचना शुरू कीजिए, 500 रुपए का प्रोडक्ट, एक टारगेट बना लीजिए, 500 का प्रोडक्ट हमको बेचना है। उतने का प्रोडक्ट बेच करके आप डेली का जो है अपने खर्चा अपने घर का निकाल सकते हैं। जो साग सब्जी का खर्चा निकाल सकते हैं, वो सब हम लोगों ने किया है, सब पता है हम लोगों को। किसी भी गांव में हम लोग जाते थे, कोई परिचय नहीं, फिर भी उस गांव में घुस करके जा करके हम लोग काम करते थे। अरे किसी किराने की दुकान है, गांव में जाइए तो ज्यादातर किराने की दुकान होता है, वहां जाकर अगर पूछते हैं भाई साहब इस गांव में कोई व्यक्ति ऐसा है जिनका नाम ये है, मनोज है, विनोद है, रमेश है, कोई भी नाम है, उस गांव में आप किराने स्टोर से चाहे कोई भी दुकानदार से पूछते हैं इस नाम का आदमी है जिसको बहुत दिनों से जो है पेट की समस्या है, मुझे पता चला है। अब आप पूछ रहे रमेश नाम का, वो कहता है रमेश नाम का कोई भैया नहीं है, तो आप उससे पूछिए। मैं यही करता था कि पूछते थे भाई कौन ऐसा आदमी जो इस गांव में बहुत ज्यादा बीमार रहता है,
अब 4 नाम लिखवा दिया वो। क्या किया? 4 नाम लिखवा दिया। बोलेगा नहीं बोलेगा वो? बोल दे। जाते थे हम बोलते भैया हम आयुर्वेद से आए हैं, हमारी हरिद्वार की हमारी संस्था है, हम आयुर्वेद पे सर्वे कर रहे हैं, हमको थोड़ी जानकारी लेनी है। इस गांव में पता चला कि ये आदमी बहुत बीमार रहता है, इस नाम का आदमी कहता है। तो भाई इस नाम में कोई है या नहीं है? मैं पूछता था कोई बात नहीं, हो सकता है नाम मिस्टेक हुआ, आप बता दीजिए किसी का नाम जो इस तरह से समस्या से ग्रसित हो। बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। भगा देगा क्या वो? नहीं सर। अब वो बताता था और उस गांव में मैं चला जाता था और उनके घर, जिनके घर मैं जाता था, मैं बोलता था भैया आपके यहाँ ये समस्या थी, आप गैस से बहुत ज्यादा समस्या से पीड़ित हैं। तुरंत 1 कप पानी गर्म कराते थे, उसमें एलो डाइजेस्ट और 10 बूंद तुलसी डाल करके देते थे और 5 से 10 मिनट जाते जाते पेट में हलचल मच जाती थी और व्यक्ति बोलता था भाई साहब बहुत आराम फील हो रहा है। मैं बोलता था बताइए सबसे। पता चलता किसी गांव में गया, घुटने में किसी को दर्द है, कमर में दर्द है, पहने ऑयल खोला, तुलसी लिया, लेके मालिश करना शुरू कर देता था। फिर मैं बोलता था चल के बताइए आपको आराम मिला या नहीं मिला? वो आदमी बोलता था अरे बहुत आराम हुआ। फिर तुलसी 2 बूंद जीभ पे गिरा के डेमो करके दिखाते थे, पूरी भीड़ लग जाती थी और उस भीड़ में मैं देखता था कौन आदमी है जो जयप्रकाश जी की तरह स्मार्ट लग रहा है, इसको पकड़ो, इसको लीडर बनाना है। उस गांव में उस आदमी को पकड़ लेते थे, ज्वाइन कराते थे, जितना सामान बिकता था उसी के आईडी पे कटवा देते थे और कटवाने के बाद जब उससे खाते में 150 जाता था उसको फोन करके बोलते थे भाई तुम्हारे खाते में कुछ पैसा गया होगा। बोलता था हाँ भैया आया हुआ है। मैंने कितना? 100 रुपया। 2000 चाहिए? हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? हाँ बोले बेटा आ जाओ, तुमको 2000 इस महीने कमाते हैं। 2000 कमाने के लिए मैं क्या बोलता था? मैं उसको बोलता जो मैं काम कर रहा था वही काम तुमको करना है। किसी भी गांव में जाओ, ऐसे ऐसे पूछो, वो काम करना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे लड़के उस समय जो 20-20 हजार, 30 हजार, 50 हजार महीना कमाने लगे। ये मुकेश जी सभी लीडर बेचते थे, खूब बढ़िया पैसा कमा के तेल भरवाते थे और नेटवर्क बढ़ाना शुरू। सबको मैंने टारगेट दे दिया था, इस महीने आपको ये करना, इस महीने ये करना। उसी तरह से आपको करने की जरूरत है। डेमो किट होनी चाहिए, शर्म करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अरे शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो दूसरों का गला रेत देते हैं पैसे के चक्कर में, झूठा बेईमानी तमाम ऐसे गलत काम करते हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम किसी के घर में खुशियां पहुंचाने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी आपके दवा से बताने से ठीक हो जाए तो आपको दुआ देगा कि नहीं देगा? देगा सर। उसका पूरा परिवार दुआ देगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कुसमी में जो है एक फैमिली में एक महिला को कैंसर था। वो महिला जो है पेट में कैंसर था। बंगाली डॉक्टर बोला इसको ऑपरेशन कराओ जल्दी से, नहीं तो मर जाएगी। और बोला ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपया लगेगा। संजोग से जो है हम कहीं थर्ड पर्सन से हमको वो पता चला और हमको वहां पर भेजा गया। उस समय मैं बाइक से गया और वहां जाने के बाद मैंने देखा चारपाई में, वो चारपाई भी लूज था, जो चारपाई होता है, वो औरत जो है इतना सा उसका शरीर हो गया था क्योंकि काफी दिनों से वो खाना नहीं खा रही थी। डॉक्टर बोला कि इसका ऑपरेशन जल्दी कराओ। मैंने कहा इसका जिस दिन ऑपरेशन हो उसका 2 दिन बाद ही मर जाएगी। क्यों? क्योंकि जहर फैल जाएगा पूरे शरीर में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उस दिन 1600 की दवा उसको दिया था IMC का, और मैंने 10 बूंद उसके जीभ में तुलसी गिराया और विश्वास के साथ मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कहा हर 3-3 घंटे में 5-5 बूंद इनके मुंह पे तुलसी गिराते रहिएगा और ये दवा जो है सुबह शाम पिलाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले दिन ही जो व्यक्ति 1 महीने से पानी तक नहीं पी पाता था, किसी तरह से उसको जिंदा रखा गया था। अब सोचिए उसी दिन उसने 3 चम्मच खिचड़ी खा गई। मेरे पास फोन आया कि भैया क्या जादू दे दिए हैं, तो बहुत बढ़िया। तो 3 चम्मच जो है खा ली और मात्र 1 हफ्ते बाद जो है उसके शरीर में पूरा परिवर्तन आने लगा और 15 दिन बाद जाकर वो खेत में काम करना शुरू कर दी। 15 दिन। कुसमी के पास वो गांव है। आज उस गांव के जो लड़के, उसके घर के लड़के, अमरजीत निषाद जानते होंगे, हमारे चेयरमैन हैं, वो लड़का जो है किसी के सामने खड़ा नहीं होता था। वो लड़का किसी से बोल नहीं सकता था। पूरे गांव में नहीं कोई जानता था कि ये भी लड़का इस गांव में रहता है और किसका लड़का है। इतना शर्मिला।
किसी से बातें नहीं करता और आज इस कंपनी में चेयरमैन बन चुका है। तो आपको क्या करना है, अपने बैग में प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट अच्छी तरह से प्रोडक्ट रखिए अपने, एलोडाइजिस, तुलसी, आई ड्रॉप, ये सब कुछ आपके बैग में होना चाहिए। 15-20 हजार का प्रोडक्ट आपके बैग में होना चाहिए और लेकर के निकलिए फील्ड में और जहां जाइए कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी भी ड्रग लाइसेंस की जरूरत नहीं है आपको। ये सबसे गर्व की बात है। हमारे लोग लीडर्स जो है कैनोपी लगा कर किसी चौराहे पे बेचते हैं, सदर हॉस्पिटल के सामने बेचते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हो ओपनली, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सबसे गर्व की बात है। हमारे सीएमडी साहब, हमारे एमडी साहब कैनोपी लगा करके ही जो है कंपनी को इतना बड़ा बना दिए। हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, तो अपने जगह पे खड़े हो जाइए सभी लोग।